डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को कंटिन्यू करते हुए काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, इसको डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आइडियल गैस और गैस लॉस के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है? ये एक हमारा मॉलिक्यूलर पिक्चर है ना, मॉलिक्यूलर पिक्चर है मैटर का। इसका बेस इसी चीज़ पे बना हुआ है, ठीक है। अब जब इंटरेक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में तो वो नेग्लिजिबल होती है। गैसेस के लिए तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो मूव कर रही है फ्रीली स्ट्रेट लाइन में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे जो हम अजम्पशन रखते हैं वो ये रखते हैं कि जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है हमारा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। उसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो मोशन हो रहा है। अब क्योंकि हम ये कंसिडरेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इंटरेक्शन हो रही है बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो हमारी क्या हो रही है, वो हमारी नेग्लिजिबल हो रही है, इसलिए हम ये अज्यूम करते हैं। तो जो सारे कोलिजन्स अगर हो मॉलिक्यूल्स और उनके बीच में, तो ये या वॉल और मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक। तो कोलिजन्स अगर हो रही है तो पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो हमारी इलास्टिक नेचर की ही रहती है, यानी कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है। और इसी चक्कर में जो हमारा मोमेंटम बनता है फिर वो फॉरहैंड हमारा क्या हो जाता है, वो भी कंजर्व्ड हो जाता है। तो इससे हमारी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है और फिर हमारा मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहता है, टोटल मोमेंटम। तो ये हमारा बिहेवियर होता है। तो ये हमारे अजम्पशंस हैं जो हम अज्यूम करते हैं जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पे जाने से पहले चलिए हम पढ़ लेते हैं ज़रा किसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे पहले प्रेशर, जो हमारे आइडियल गैस का कंसिडर किया जाता है। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसे पढ़ने के लिए अगर हम एक क्यूब ड्रॉ कर लें, इस तरीके का हमारा एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी जेड एक्सिस ले रहे हैं, इधर हमारा एक्स एक्सिस हो गया और इधर हमारी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं जिसकी स्पीड क्या है पार्टिकल की। गैस इस वॉल पे हमने सोचा है कि वो इंक्लोज है इस क्यूब में, साइड एल है, ठीक है, मॉलिक्यूल की। अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी है वी एक्स, वी वाई, वी जेड। फिर जब उस तरह वो हिट करता है, इधर की तरफ आता है, तो यही वाई जेड प्लेन में क्या हो जाती है, हमारी वेलोसिटी हो जाती है माइनस वी एक्स, वी वाई, वी जेड, ठीक है। ये हमारा अजम्पशन रहा। तो कोलिजन क्या हो रहा है, अभी हमने पढ़ा था कि हम इलास्टिक कंसिडर करते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रीबाउंड करते हैं सेम वेलोसिटी के साथ, और उसकी वेलोसिटी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में तो सेम रहेगी क्योंकि मूवमेंट जो हम एक्स एक्सिस से कंसिडर करें, पर रीबाउंड करेगा तो जो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी वो नेगेटिव हो जाएगी, पर वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो कोलिजन में वाई और जेड कंपोनेंट चेंज नहीं होंगे, बट सिर्फ एक्स कंपोनेंट रिवर्स करेगा, तो वो साइन में हमारा दिखाई दे रहा है, यानी कि माइनस वी एक्स। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा इस केस में कितना हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम हम यहाँ से लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस एम वी एक्स माइनस माइनस एम वी एक्स, सॉरी ये प्लस में ही रहेगा, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल एम वी एक्स थी, फाइनल माइनस एम वी एक्स थी, तो ये वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, ये अब हमारी हो जाएगी माइनस टू एम वी एक्स, हमारा चेंज इन मोमेंटम हो गया। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखें तो जो मोमेंटम ये गैस जो वॉल पे इम्पार्ट करेगी वो कितनी हो जाएगी, प्लस टू एम वी एक्स। तो अब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो मोमेंटम है जो इम्पार्ट किया गया है, इम्पार्टेड टू वॉल, वो अब हमारा कितना हो जाएगा, वो प्लस टू एम वी एक्स हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करते हुए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक मोमेंटम और सबका रोल प्ले हो गया। अब हम यहाँ पे अगर अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि
थोड़े स्मॉल टाइम इंटरवल में, यानी कि अगर एक डेल्टा टी हम स्मॉल टाइम इंटरवल कंसिडर कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल का जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो हिट करेगा एक डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हिट करेगा वो, फिर वी एक्स वेलोसिटी डेल्टा टी, इतने डिस्टेंस पे हिट करेगा वॉल से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर वो इस वेलोसिटी वी एक्स वी वाई वी जेड से जो डिफरेंट एक्सिस की जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स है वो हिट करते हैं वॉल पे इन टाइम टी, वो कितनी हो जाएगी वो हमारी। तो यहाँ पे अब हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, हाफ वी एक्स डेल्टा टी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए पर वॉल्यूम, इनटू एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितने में वो हिट कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर अब हमें ये पूछा जाए कि कितना हमारा टोटल मोमेंटम ट्रांसफ़र किया जाएगा वॉल पे इन मॉलिक्यूल्स का इन टाइम डेल्टा टी, तो हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू से अगर हम डिनोट करें टोटल मोमेंटम कितना आता है 2mvx, ठीक है, जो इम्पार्ट किया गया था वॉल पे, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, हाफ NaVx डेल्टा टी के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा वो आ गया। अब ये मोमेंटम हमारा डाला गया था। अब यहाँ से अगर अब हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा, मोमेंटम बाय एरिया कंसिडर करते हैं तो ये लिख सकते हैं ए डेल्टा टी, ए वी एरिया इंटू क्रॉस सेक्शन इंटू टाइम डिस्टेंस जो भी है हमारा ये। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू क्यू उसकी डालेंगे तो ये जो वैल्यू हमें देगा ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो हमें वैल्यू फाइनल मिल जाएगी एन एम, ठीक है, ए डेल्टा टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो सारे मॉलिक्यूल्स को हमें पता है कि वेलोसिटी से तो मूव कर रहे हैं, बट मॉलिक्यूल्स की सबकी वेलोसिटी सेम तो नहीं है, सबकी डिफरेंट वेलोसिटीज़ होगी क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे वेलोसिटी में। तो ऑल मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पे, जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम वेलोसिटी तो डिलीवर नहीं कर रहे हैं। एक वेलोसिटी में क्या देखेंगे, वेलोसिटी में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं। अब यहीं पे अगर मैं टोटल प्रेशर जो यहाँ से निकाला है अगर उसे सम करना चाहूँ तो टोटल प्रेशर अगर इसे मैं स्मॉल पी से डिनोट करी तो टोटल प्रेशर पी कैपिटल पी से हम क्या लिख सकती हूँ एन एम और वी एस स्क्वायर एवरेज हो गया ये। तो जो गैस हमारी आइसोट्रोपिक नेचर की है, यानी कि जो प्रेफर्ड डायरेक्शन कोई से भी नहीं है वेलोसिटी की मॉलिक्यूल की, तो हम सिंपली बाय सिमेट्री का लिख सकते हैं कि वी एक्स बार स्क्वायर वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर जो है हमारा इक्वल रहेगा, क्योंकि जो गैस जो है वो हमारी आइसोट्रोपिक नेचर की, यानी कि कोई भी डायरेक्शन प्रेफर नहीं की गई है। तो इसलिए जो वेलोसिटीज़ हैं वो एक्सिस की ड्यूरेशन में हम ऐसे इक्वल कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, अगर हमें सिंपल v उसमें फाइंड करना चाहे तो हम सिंपली लिख सकते हैं 1/3 हमें वेलोसिटी, अगर हमें एवरेज इसको डिनोट करना है तो इसी को हम कैसे सम अप कर सकते हैं, ये हो जाएगी हमारी हाफ, ये आ जाएगा हमारा v बार एक्स प्लस वी जेड स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर ऐसे। तो सिंपली हम इसे लिख सकते हैं हाफ 3 v बार स्क्वायर। तो फाइनली जब हम इसे टोटल प्रेशर के फॉर्मूला में यहाँ पे डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारी जो प्रेशर p की जो वैल्यू हो जाएगी 1/3 m n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम मास और v बार स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने कुछ अजम्पशंस रखे थे कि कंटेनर को ये डिराइव करने के लिए हमने ये रखा था कि कंटेनर क्यूबिकल है और जो शेप है वेसल की वो इमटेरियल है। तो ये हमारा प्रेशर आ गया जो एक आइडियल गैस का होता है। अब इसी के साथ अब हम आगे डिस्कस करेंगे जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन हमारे टेम्परेचर की, वो डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। चलिए, प्रेशर की वैल्यू हमने निकाल दी थी, P क्या था हमारा 1/3 NM V बार स्क्वायर। अब दोनों साइड अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, PV इज इक्वल टू 1/3 NM कैपिटल V बार स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एक सैम्पल में वो NV ऐसे डिफाइन रहते हैं,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा, PV आ जाएगा हमारा, और ये NM हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम इसका ब्रेकअप करके वॉल्यूम हमारी प्रेशर अगर यूज़ कर लें हम सिचुएशन, और दोनों जगह क्या करेंगे हम, अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 2/3 कैपिटल N x टू दी हाफ, ठीक है, mv²। तो mv² तो ऐसे ही रहा, n हमारा n इंटू इसका आ गया, और ये 2x² हमारा इसके साथ वॉल्यूम के साथ जो रिलेशन बना। तो जो क्वांटिटी हमारी जो ब्रैकेट में है वो क्या हो गई, यानी कि ये जो है ये कुछ नहीं, ये एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की, गैस की, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी E जो आइडियल गैस की वो प्योरली क्या होती है, काइनेटिक नेचर की होती है, क्योंकि गैसेस हमारी मूवमेंट रख रही हैं, वेलोसिटीज़ है ना डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो क्वांटिटी जो हमारी इंटरनल एनर्जी E जो है आइडियल गैस की, वो प्योरली हम क्या कंसिडर करते हैं, काइनेटिक इन नेचर। तो अब यहीं से हम अगर आगे देखें तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि E इज़ इक्वल टू N इंटू हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, और n मॉलिक्यूल्स का देखना तो n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपली अगर हम इस रिलेशन में पुट करेंगे तो PV हमारा कितना आ गया, 2/3 टाइम्स E। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं इसके अराउंड, बहुत ही बेसिक डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या रिलेशन रहता है प्रेशर वॉल्यूम का एनर्जी के साथ, ठीक है। तो यहाँ से, और हमारी एनर्जी क्या रहती है, हमें पता है कि 3/2 kBT भी डिफाइंड रहती है, ठीक है। ये भी हमारी जब हम डायमेंशन जब हम कंसिडर कर रहे होते हैं तो ये इस तरीके से डिफाइंड रहती है, क्योंकि हमने 3 डायमेंशन एनालिसिस किया। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारी ये आ गई। तो हम सिंपली अगर हम अब E/N यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, हाफ mv² के इक्वल, और ये हो जाएगा 3/2 के, यहाँ पे n भी हमारा मल्टीप्लाई होगा kBT। ये हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई। और ये बताती है कि जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस की वो किस पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना प्रेशर पे ना वॉल्यूम पे। ये हमारा ये जो रिलेशन जो हमारा निकला है ये प्रूफ करता है। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल अब हम मिक्सचर भी हमें ये तो हमारे रिलेशंस आगे अगर हमें सिचुएशन क्वेश्चन वाइज अगर हम एक ऑफ द टॉपिक चीज़ देखें, अब हमें कोई मिक्सचर दिया है जिसमें हम नॉन रिएक्टिव आइडियल गैसेस डाल रहे हैं, टोटल प्रेशर हमें कंट्रीब्यूशन का हर गैस का एक मिक्सचर फॉर्म में दिया है, तो हम उसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, डिफरेंट गैसेस अगर हम ले रहे हैं तो उसे सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू जो रिलेशन था 1/3 N1 M1 V1² प्लस N2 M2 V2² प्लस सो ऑन, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट गैसेस की अगर हम देख रहे हैं तो उसको हम कैसे इक्वल रख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हाफ M1 V1² इज इक्वल टू हाफ M2 V2² इज इक्वल टू 3/2 kBT, क्योंकि डिफरेंट गैसेस की सेम रहेगी का एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे। तो यहाँ से सिंपली हमारा ये जो रिलेशन है P कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस सो ऑन इनटू kBT, जो कि कुछ और नहीं ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ही है, बस उसका डिफरेंट फॉर्म। जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किस फॉर्म में किया था, P1 P2 पार्शियल प्रेशर्स की फॉर्म में, तो ये उसका अदर फॉर्म है डाल्टन्स लॉ का। तो ये थी हमारी आज की थ्योरेटिकल जो हमें इस चैप्टर के बारे में पढ़ना था। आगे कंटिन्यू करेंगे थ्योरी को नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा लास्ट है, जहाँ पे अब हम वेरियस स्पीड्स ऑफ गैसेस, मीन फ्री पाथ, ये सब डिस्कस करेंगे एंड ये चैप्टर हम वाइंड अप करेंगे। अब इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, चलिए। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, एनर्जी डेंसिटी गिवन है जो U पर वॉल्यूम एक आइडियल गैस के लिए डिफाइंड है, प्रेशर से कैसे रिलेट की जाती है हमें ये बताना है। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले अभी याद करिए एक रिलेशन निकाला था PV इज इक्वल टू 2/3, जो कि मैंने कहा भी था काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो प्रेशर वॉल्यूम और एनर्जी के बीच का था, जहाँ ये एनर्जी है, ये वॉल्यूम है और ये हमारा प्रेशर है। अच्छा, E/V क्या डिफाइंड रहता है,
एनर्जी को अगर हम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या देगा हमें, एनर्जी डेंसिटी देगा। तो ये हमारा U हो गया एक तरीके से, हम इसे U भी लिख सकते हैं, है ना। एनर्जी डेंसिटी तो हमारी यही खिलाई जाती है। तो सिंपली इसी चीज़ का यूज़ करते हुए तो हम सिंपल यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि, और इसको एनर्जी U हम डिफाइन करते हैं तो सिंपल यहाँ से लिख देंगे कि E/V कितना हो जाएगा, ये 3/2P। तो सिंपल ये U, अगर हम एनर्जी को U का फॉर्म दे दें, क्योंकि यहाँ हमें U गिवन है, ठीक है, तो ये सिंपल हमारा कितना हो जाएगा 3/2P, क्योंकि इन्होंने एनर्जी को U से डिनोट किया हुआ है। तो हम अपने ऑप्शंस देखेंगे तो ये हमारा सीधा सीधा करेक्ट आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो गया, U/V = 3/2P, हमारा पार्ट बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये दिखाने के लिए कि रिलेशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। अगर हमें रिलेशन याद रहे या हमें उन्हें डिफाइन करना आए तो सीधा सीधा आप बस वैल्यूज़ को अकॉर्डिंगली पुट करते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में एक सैम्पल गिवन है हमें परफेक्ट गैस का, क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम V, प्रेशर P पे और एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। मास जो हर मॉलिक्यूल का है वो m डिफाइंड रहता है। हमें बताना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस रिलेशन से डिफाइंड होते हैं। तो सीधा क्वेश्चन, परफेक्ट गैस गिवन है, यानी कि परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या होती है हमारी, PV = μRT, ठीक है। और म्यू कुछ नहीं होता, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, ठीक है। ये हमारा पहला रिलेशन। और R भी कुछ नहीं होता, ये हमारा N × K होता है, K जहाँ पे एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, ये हमारा सेकंड। सिंपल ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, जो PV = μRT का जो रिलेशन है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, PV = N/N × NK × T, N कैंसिल हो गया, तो PV हमारा कितना हो जाएगा, NKT। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस सैम्पल के, तो सीधा हमें N की वैल्यू निकालनी है, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PV/KT। ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया। तो बस ये फाइंड आउट करना था रिलेशन में, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पीरियड में, यानी कि एक 1 सेकेंड में इतने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल स्ट्राइक करें एक वॉल, और एरिया हमें कितना गिवन है, ये अज्यूम करना है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करें स्पीड 300 मीटर/सेकेंड के साथ और स्ट्राइक करते हैं वॉल को हेड ऑन इलास्टिक कोलिशन में। हमें फाइंड करना है कि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल कितना रहेगा। तो अभी हमने प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस कैलकुलेट किया था। ये सोचिए ये हमारी वॉल हो गई, ठीक है, ये हमारा नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हो गए जिनका मास m है, ये v स्पीड के साथ बाउंड करते हैं। फिर क्या होता है, ये इलास्टिकली कोलाइड करने के बाद जो वॉल से कोलाइड करते हैं, यही पार्टिकल हमारे रीबाउंड करते हैं सेम स्पीड के साथ, ठीक है। तो हमें अगर प्रेशर एक्सर्टेड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हमें निकालना है तो पहले हमें एवरेज फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सिंपल हम एवरेज फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, n नंबर ऑफ कैलकुलेट m0, और हमारा क्या रहेगा यहाँ पे डेल्टा v, एक्सेलरेशन करते हैं पर अब वेलोसिटी के केस में, और हमें एक पीरियड सेकंड लिखा है, तो सिंपल हम इसे डेल्टा v/डेल्टा t से लिख सकते हैं, क्योंकि और कुछ नहीं, ये एक्सेलरेशन हमारा डिफाइन करता है। अब हमें यहाँ पे n कितना गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 5 × 10⁻23, और डेल्टा v क्या है, पहले हमें स्पीड गिवन है 300 मीटर/सेकेंड, फिर वो स्ट्राइक करता है हेड ऑन कोलिजन के साथ और वापस जाता है, यानी कि जो स्पीड जब वापस आती है वो भी सेम ही रहती है। तो डेल्टा वी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि जो हमारी ये 300 माइनस 300 ही हो जाएगी, क्योंकि वो सेम स्पीड के साथ आती है पर अब डायरेक्शन बस अब उल्टी हो जाती है। तो ये वैल्यू कितनी होगी अब हमारी, प्लस हो जाएगा, तो ये हमें 600 मीटर/सेकेंड दे रहा है, ठीक है। और m0 हमें गिवन है मास, तो हमारा m हमें पता है कितना है, 4.65 × 10⁻26 kg। तो ये वैल्यूज़ तो हमारी पास है। अब सिंपल हम इस रिलेशन में पुट कर देंगे तो f बार हमें क्या देगा,
5 इंटू 10⁻23 इंटू 4.65 इंटू 10⁻⁻26, ठीक है, इंटू 600/1। तो यहाँ से हमारा जो फाइनल जो आंसर आ जाएगा एफ बार का वो कितना आ जाएगा, वो अप्रॉक्सीमेटली जो है हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद हमें मिलेगा 14 न्यूटन, ठीक है। अब फिर इसी के साथ, क्योंकि अब सिंपल देखें, अगर ये 5 हम कर देते राउंड ऑफ तो ये 25 होके ये 6 हमें कितना देगा, 14 के अराउंड ही देगा, ये 15 न्यूटन, 14 न्यूटन के अराउंड। तो यही वैल्यू हम निकाल के अप्रॉक्सीमेटली हम वैल्यू यूज़ करेंगे। तो प्रेशर हमारा कितना हमारा डिफाइंड होता है फोर्स बाय एरिया, तो एवरेज फोर्स हम कैलकुलेट करें बाय एरिया, तो ये हो जाएगा 14, और एरिया हमें कितना गिवन था, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसे मीटर में चेंज करके कितना लिख सकते हैं, 8 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में हो गया ये वैल्यू, ठीक है। सिंपल ये हमारा चेंज हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 8 इंटू 10⁻⁻4 यानी कि वैल्यू हो जाएगी 17.4 kPa के इक्वल। तो जो हमारा आंसर हुआ करेक्ट वो हो गया ऑप्शन ए। तो ये है हमारा एक तरीका था। पहले तो हम एवरेज फोर्स निकालेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं तो जितना एग्जर्ट हो रहा होगा प्रेशर पे वो हमारा एवरेज फोर्स से ही कैलकुलेट होगा, कितना मॉलिक्यूल्स ने हमारा फोर्स लगाया है वॉल पे। तो इस तरीके से पहले हमने एवरेज फोर्स कैलकुलेट करी, फिर उसी के साथ हमने प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ईजी हो गया। बस ये याद रखना था कि जो वेलोसिटी है वो सेम वेलोसिटी से रिबाउंड करेगा, और बाकी के फैक्टर्स तो हमें गिवन ही थे क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक एडजॉइनिंग ग्राफ है जो कि शो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन काइनेटिक एनर्जीज का अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे। एन हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी एक स्मॉल एनर्जी बैंड गैप ई के दे रखी है अराउंड, और हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट बतानी कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ शोन है। पार्ट ए में हमें दिया है कि प्रोवाइडेड कि टेम्परेचर जो हमारा चेंज ना हो तो काइनेटिक एनर्जी हर मॉलिक्यूल की फिक्स रहेगी। ये हमारा गलत है, क्योंकि अभी हमने थ्योरी में भी पढ़ा था यही चीज़ कि जो हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, क्योंकि कॉन्टिन्यूली वो कोलिजन कर रही है मॉलिक्यूल आपस में, वॉल या कंटेनर के साथ एक दूसरे के साथ। तो जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी हर मॉलिक्यूल की फिक्स नहीं रहेगी। पार्ट बी में हमें दिया है कि कॉमनेस्ट वैल्यू जो काइनेटिक एनर्जी की है वो ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है हर मॉलिक्यूल की, ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ये भी ट्रू नहीं है, रीज़न जो हमारा अभी हमने बताया है। पार्ट सी में फिर दिया कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से। ये हमारा गलत है, क्योंकि वो डिपेंड करती है टेम्परेचर से, क्योंकि वेलोसिटी भी हमारी डिपेंडेंट होती है किस पे, टेम्परेचर पे। तो ये हमारा फैक्टर गलत है। अब पार्ट डी में देखिए तो दिया है कि जो वैल्यू एक्स है इस ई के पे, जो इस पीक पे कर्व की, वो इंक्रीज कर रही है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ये हमारा सही है कि वैल्यू जो हमारी ई एक्स की है ई के पे जो है वो पीक ऑफ द कर्व पे वो इंक्रीज़ करे विद इंक्रीज इन प्रेशर, क्योंकि हमारी जो आरएमएस स्पीड होती है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, कैसे डिफाइंड होती है, वी आर एम एस जो हम देखते हैं वो √T डिफाइंड होती है। तो वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ेगी, और ऐसे ऐसे हमारा ई के यानी कि जो एक्स की जो वैल्यू है वो भी हमारी इंक्रीज़ करेगी। तो जो इनमें से जो चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर हुआ वो है हमारा ऑप्शन डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वो इतनी है, इतने टेम्परेचर पे ई। सेम टेम्परेचर पे हम क्या देख रहे हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी O2 मॉलिक्यूल की वो क्या होगी। तो ये हमारा सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अभी हमने इतना काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ा, जहाँ तक जितना पढ़ा उसी थ्योरी से हमारा ये आंसर हो जाएगा। हमें पता है कि जो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। हमारी आरएमएस स्पीड जो होती है वो भी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। रिलेशन क्या होता है, √T डिपेंडेंट होता है। तो जो
काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट है कि वो मॉलिक्यूलर वेट क्या है, जो चाहे वो O2 हो या H2 हो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेम टेम्परेचर पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसकी है वो हमारी O2 की भी रहेगी। तो इसी हिसाब से जो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाता है वो है हमारा ऑप्शन ए ई। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन डिस्कस करें बेसिक से या थोड़े हाई उसके भी हमने डिस्कस करें। अगर आपके कुछ अपने डाउट्स भी हैं तो कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ डालिए। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लास्ट पार्ट है उसमें वेरियस स्पीड ऑफ गैसेस जहाँ पे RMS स्पीड, मॉलिक्यूलर वेट, ये सब हम डिस्कस करेंगे एंड हम उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। फिर थैंक यू फॉर लाइकिंग द चैनल एंड हमारे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।